पेपर लीक नहीं होता है कि अगर कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, कोई हो नहीं रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है या कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी पारदर्शिता बरतने पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता रखें, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो मेरे 2 आँखों से छूट भी सकता है, लेकिन अगर सभी दुनिया देखती है, अभ्यर्थी सब देखते हैं, तो उनकी तो नज़रें हज़ार हैं, लाख हैं, तो देख सकते हैं वो पता। तो देखिए अभी हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। सौरभ, आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से पेपर लीक का मामले सामने निकल के आ रहा है, जहां पर समस्तीपुर के वीरेंद्र गुप्ता का नाम सामने निकल के आया, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई सारे बड़े खुलासे किए हैं, कई सारे पेपर लीक की बातें कही है। ऐसे में ब्लेसिंग सिक्योर कंपनी के नाम का भी उन्होंने खुलासा किया है। क्या कुछ सच्चाई है? और जिस तरीके से खबरें आ रही है बीपीएससी शिक्षक बहाली खासकर पेपर 2 और फर्स्ट को लेकर, इसको लेकर क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी। जो विजेंद्र गुप्ता जो आरोपी है, जो टीआरई 3 यानी तीसरे फेज की बहाली में विशाल चौरसिया ने इसका नाम बताया था और पुलिस को इसकी तलाश थी, परंतु देखिए दुर्भाग्यपूर्ण की पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इसके पहले भी जो उड़ीसा में पेपर लीक हुआ बालासोर में, उसका भी मुख्य आरोपी यही था, विजेंद्र गुप्ता और विशाल चौरसिया। तो पुलिस जो है ना, ये क्या करती है ना कि इस मामलों को रफा-दफा कैसे करती है, आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति पटना में छुपा हुआ, वो व्यक्ति बिहार में छुपा हुआ है, उसको रिमांड पर नहीं लेना है। जब किसी घटना जैसे किसी राज्य में होती है, तो पुलिस का ये काम होता है कि उस राज्य को सूचना देना और उसके आरोपी को पकड़ाकर उस तमाम चीज़ों को आगे तक बढ़ाना। लेकिन मामला यहाँ उल्टा है, तीसरे फेज की बहाली का जो भंडाफोड़ हो चुका है, अब कहने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन-कौन सरगना था और कौन-कौन नहीं है। सारे मामलों पर उसने स्पष्टीकरण दे चुका है कि ये 64वीं पेपर लीक यानी 64वीं बीपीएससी सिविल सर्विस 64वीं हुआ, 65वीं हुआ, 66वीं हुआ, 67वीं हुआ, 68वीं हुआ और आपको याद होगा कि 66वीं में जो कट ऑफ चला गया 108। हम लोग चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे कि देश के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार 100 का कट ऑफ ऊपर चले जाना, मुझे लगता है कहने के पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ भी था, परंतु ये लोग स्वीकार नहीं किए। औरंगाबाद के 2 परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था, लेकिन 67वीं पेपर लीक तो कुछ सिद्ध हो गया। वीर कुंवर सिंह आरा के कॉलेज से पेपर आउट हो जाना और पेपर जो है 1 घंटा पहले ही 2 अलग-अलग कमरों में 800 अभ्यर्थियों को पहले ही प्रश्न पत्र मुहैया कराना बिल्कुल सिद्ध हो गया। रंजीत रजक सहित सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब कहने की क्या जरूरत है? बीजेपी के चेयरमैन से सवाल है अभिषेक जी, आप आइए मुख्य बिंदु पर। अब विजेंद्र गुप्ता से मतलब नहीं है, विशाल चौरसिया से मतलब नहीं है। सवाल सीधे अब कटघरे में है कि आखिर बीपीएससी चेयरमैन की बिना सहमति के ब्लेसिंग प्राइवेट कंपनी जो सिक्योर कंपनी है कोलकाता की, उसको ठेका कैसे मिला? जो कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड है, जिसके मालिक इस मामले में पहले से जेल जा चुका है, उसको आखिर ठेका इस प्रश्न पर छापने का कैसे मिला? आप बात समझ लीजिए कि अतुल प्रसाद के कुकर्मों का नतीजा है। अतुल प्रसाद के पूरे कुकृत अब सिद्ध हो चुके हैं। जो व्यक्ति ट्वीट करता था कि हम तो आए हैं कश्ती से तूफान निकाल कर, प्रश्न पत्र को रखना मेरे सेटरों बचाकर, ये डीआरई 1 से लेकर डीआरई 2 तक प्रश्न पत्र को बचाया गया। इन सेटरों से नहीं पेपर लीक नहीं हो और तीसरे फेज की बहाली